जय हिंद। तो अब हम इस वीडियो में आपको एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने कहा था बताएंगे, तो आज हम इस वीडियो में आपको एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे। तो आप ध्यान से यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चंस है कि x टू द पावर l बाई x टू द पावर m ब्रैकेट, इसको इस तरह से लिख देते हैं l 1 बाई एल एम इंटू एक्स टू द पावर m और x टू द पावर n ब्रैकेट 1 बाई एम एन, फिर जो है इंटू एक्स टू द पावर n और x टू द पावर l बाई 1 बाई एन एल टू द पावर 1 बाई एल एन एल। तो आपका क्वेश्चन जो है इस तरह से दिया हुआ है कि x के पावर l और y में x टू द पावर m और होल ब्रैकेट 1 बाई एल एम और x टू द पावर m बाई x टू द पावर n होल टू द पावर 1 बाई एम एन इंटू एक्स टू द पावर n बाई एक्स टू द पावर l और होल ब्रैकेट में 1 बाई एन एल दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। तो आप ये तो जानते हैं कि अगर किसी भी का बेस जो है अगर सेम है, जैसे कि अगर ये लिखा मिले आपको a टू द पावर l और a टू द पावर m, तो आप इसको लिख सकते हैं a टू द पावर l माइनस m। ये तो हमने डिवाइड में फॉर्मूला को बताया था, ठीक है। तो इसी को यूज़ करके यहाँ से जो है आप लिख सकते हैं x टू द पावर l माइनस m, है ना, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 बाई एल एम, ठीक है। चलिए आगे इसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं x टू पावर m माइनस n होल टू द पावर 1 बाई एम एन। अगली बार फिर से x टू द पावर n माइनस l और टू द पावर हो जाएगा एन एल। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी मेथड है और इसको आप यूज़ करके बना सकते हैं इस सवाल को। अगले बारी जो है आपका आता है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं। तो ये भी हमने बताया है कि a टू द पावर n लिखा रहे और टू द पावर में 1 बाई m लिखा मिले इस तरह से, तो आप इसे a टू द पावर n बाई m लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x टू द पावर l माइनस m बाई हो जाएगा एल एम इंटू एक्स टू द पावर एम एन टू द बाई एम एन, है ना, x टू द पावर n माइनस l बाई एन एल। बताइए यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है बेस जो है वो क्या है, सब में जो है सेम है, ठीक है। जब सेम होता है तो हमारा पावर क्या होता है कि जुड़ जाता है, ठीक है। तब जुड़ने का जब बात आता है तो आपका हो जाएगा x टू द पावर l माइनस m एल एम प्लस m माइनस n एम एन प्लस n माइनस l और बाई में एन एल। यहाँ तक तो आप लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब जो है इस सब का अगर आप एलसीएम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अब जो है हम ऊपर से क्या करते हैं, मिटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमने क्लीन किया
तो इस वाले स्टेप को हम ले जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका हो जाएगा एलसीएम एल, एम और एन, यही है 3। एल, इसमें भी एल है, इसमें भी एल है, इसमें एम है, इसमें भी एम है और इसमें एन है, तो इसमें भी एन है। तो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा एल एम एन, और यहाँ पे आपका x लिखा हुआ है, x टू द पावर में ही हमने सब कुछ किया है, तो वहाँ पर जो होगा वो पावर का ही काम होगा। ठीक है, तो यहाँ जो है अगर आप lm जो यहाँ देख रहे हैं, तो lm से अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो आपको क्या बच जाएगा, सिर्फ n बचेगा। ठीक है, तो n इंटू क्या लिखेंगे, l माइनस m। दूसरे बार में m और n है यहाँ पर, तो m और n को क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे और l से जो है इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगले प्लस में है n और l, तो यहाँ पे n और l लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ क्या करना है, m से जो है इसको मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये x टू द पावर ही है। अब अगले स्टेप में आपको क्या देखना है, x टू द पावर nl माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको, हो जाएगा nm प्लस lm माइनस ln प्लस mn, और इसको करेंगे तो हो जाएगा ml, और बाई में जो है आपका lmn है। ठीक है, अब देखिए क्या कोई कटने वाला है, तो यहाँ देखेंगे क्या ये और ये कैंसिल है ना, उसके बाद ये देखिए ये भी कैंसिल, और ये देखेंगे तो ये भी कैंसिल, यानी कि हमारा जो जितना भी टर्म था वो क्या हो गया है, सारा कैंसिल हो चुका है। तो आपके पास क्या बच गया होगा, 0 बच गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है x टू द पावर है ना 0 बाई एल एम और n। अगर 0 है तो यहाँ पूरे कितना हो जाएगा, x टू द पावर 0। ठीक है, और आपको पता होगा कि x टू द पावर 0 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है 1 आंसर जो है ला करके देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप देखिए RS अग्रवाल के बुक में कि आपको किस किस तरह से क्वेश्चंस दिया हुआ है। इस तरह से अगर आपको क्वेश्चंस अगर है तो आप इससे देख करके समझ करके आप किसी दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगले जो है वीडियो में आपको दूसरा क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन भी बताएंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।